भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में मंच पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, बस्ती जनपद के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले, आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से दो बार यहाँ के सांसद रहे और वर्तमान में असम प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते भर अभी भी बस्ती की कितनी चिंता है, ये सड़क का निर्माण कैसे जल्दी से पूरा हो जाए, सड़क और चौड़ी कैसे हो जाए, इसके बारे में लगातार बातचीत करने वाले माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, जिनके नेतृत्व में आज का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये प्राकृतिक खेती की कार्यशाला चल रही है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रमुख संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और इस रामनगर विकास खंड के सम्मानित प्रमुख आदरणीय यशकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी, जिले के मंत्री भाई राकेश शर्मा जी, भाई नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह भोलू जी, आदरणीय श्री विजय पांडे जी, विजय तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राजकुमार जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष गिरजेश यादव जी, यमुना जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विवेकानंद जी, यहाँ पर उपस्थित उप कृषि निदेशक महोदय, जिला कृषि अधिकारी महोदय, उपस्थित सम्मानित हमारे सोनहा के थाना अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित किसान भाइयों, पत्रकार साथियों, ये प्राकृतिक खेती की कार्यशाला है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के सम्मानित कृषि वैज्ञानिक राघवेंद्र जी ने आपको बताया, उप कृषि निदेशक जी ने बताया, सबका आह्वान है कि हम लोग रासायनिक चीजें, खादों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वो पूरी तरह से जहर हमारे शरीर में आ रहा है। जितनी बीमारियां हो रही है उसका कारण रासायनिक खादों की ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, क्योंकि वो फसलों की जड़ों से अनाज में फल फूल तनों में जाती है, हम लोग खाते हैं और वो शरीर का के लिए हानिकारक होती है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि माननीय सांसद जी का आज बहुत व्यस्ततम समय है। हम लोग एक कंपनी बाग और आरकेबी के पेट्रोल पंप के बीच में बस्ती में सब्जी मंडी लगती है। वहां पहले क्या होता था, जो सब्जी लगाने वाले रहते थे वो गोभी का डंठल तोड़ते थे और जहां माननीय सांसद जी के सहयोग से शानदार ऑडिटोरियम बना है, वही बगल में ले जाकर के खाली जमीन रहती थी तो डंठल वहीं गिरा देते थे, बोरा का बोरा। जो पालतू जो आवारा पशु सांड वगैरह घूमते रहते थे, अगल बगल की पन्नी तक खा लेते थे, लेकिन वो गोभी का डंठल सूंघ करके छोड़ देते थे, वो खाते नहीं थे। क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि इतना उसमें केमिकल पड़ा रहता है, इतना जहर पड़ा रहता है। वही आप अपने घर पर जो गोभी उगाते हैं तो पूरा जाएगा, कोई जानवर जिसमें कोई खाद वगैरह नहीं पड़ा है पूरा खा लेगा, लेकिन वहीं पड़ा रह जाता था, सड़ जाता था, जानवर तक नहीं उसको पूछते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता था। और आप सोचिए वही चीजें हम खा रहे हैं, तो क्यों ना हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि यहाँ तमाम कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर जाइए, वहां के कृषि वैज्ञानिकों से आप सीखिए। तमाम कार्यशालाएं होती हैं, वहां पर जाकर के उसमें भाग लीजिए और किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के माध्यम से जमीन को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं और स्वादिष्ट भोजन अनाज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको वहां से जानकारी मिलेगी। आज की इस प्राकृतिक कार्यशाला में जो यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, कार्यशाला में आए एक्सपर्ट के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा, उसको आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करेंगे या आवश्यकता अनुसार करेंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार माननीय सांसद जी का, अपना आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करके बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।
और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनकी अगुवाई में अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ असम प्रदेश में अपनी सरकार में दोबारा वापसी की है, ऐसे हम सभी के अभिभावक, इस जनपद के निवर्तमान सांसद, पूर्व राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और हम सभी के बीच में अपना आशीर्वचन प्रदान करें।